तो ये सारी बात इल्यूमिनाती के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कहा जाता है कि प्रोफेसर बिशप ने इल्यूमिनाती की शुरुआत अपने कुछ छात्रों के साथ की थी, लेकिन बाद में संगठन से हजारों लोग जुड़ गए। ये माना जाता है कि प्रोफेसर बिशप के घर पर ही खुफिया बैठकें हुआ करती थी। हालांकि संगठन बना तो जरूर था, लेकिन इसे खुफिया तरीके से उपयोग में लाने के लिए बहुत सारा इसमें पासवर्ड से लेके बहुत सारा खुफिया तंत्र टाइप का बहुत सारी बातों को जोड़ा गया, ऐसा माना जाता है। हालांकि यह संगठन बना तो था खुफिया तरीके से, लेकिन कुछ ही दिनों में इस स्थानीय सरकार को पता चल गया और उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। साथ ही प्रोफेसर बिशप को भी दूसरे शहरों में भेज दिया गया। आखिर क्या है रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाती? और ये 243 साल से बना एक राज है। अभी तक ये 243 साल से एक राज बना हुआ है, और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाती। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग जानते हैं कि खुफिया एजेंसियां होती है, तो खुफिया एजेंसियों के बारे में तो जानते ही होंगे। जैसे भारत की रॉ है, इजराइल की मोसाद है, अमेरिका और सीआई और ब्रिटेन की MI6 है। लेकिन क्या आप इल्यूमिनाती के बारे में जानते हैं? तो इल्यूमिनाती शायद जानते भी होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि दुनिया अधिकतर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। और यहां तक कि इल्यूमिनाती का जन्म जहां से हुआ था वहीं के अधिकतर लोग इसके बारे में भी नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये इल्यूमिनाती है क्या और कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो आज हम लोग जानेंगे इल्यूमिनाती के बारे में, ठीक है। तो असल में इल्यूमिनाती 18वीं सदी की एक खुफिया संगठन था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कई देशों में आज सक्रिय है, कहा जाता है, और खुफिया बैठकें करता है। यहां तक कि जब दुनिया के किसी कोने में कोई घटना घटती है और उसके बारे में पहले से कोई किसी को कुछ पता नहीं होता है, तो सीधे कह देते हैं कि ये इल्यूमिनाती के द्वारा ही किया गया है। लोगों का मानना है कि 18वीं सदी में फ्रांस में हुई क्रांति के पीछे इल्यूमिनाती का ही हाथ था। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या में भी इसी संगठन का हाथ था। तो 22 नवंबर 1963 को उनकी हत्या कर दी। राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की हत्या को लेकर समय समय पर कई खुलासे हुए हैं, लेकिन आखिर उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था, किसने उनकी हत्या कराई, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। माना जाता है कि उनकी हत्या के समय उनके आसपास एक महिला दिखी थी, जिसके हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाला एक पिस्तौल था। इस महिला को द बबुस्का लेडी के नाम से जाना जाता है। अब ये महिला कौन थी, इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। माना जाता है कि इल्यूमिनाती की शुरुआत जर्मनी के बेवेरिया सूबे में स्थित एक छोटे से शहर इंगोलस्ताद में हुई थी। वर्ष 1776 में इंगोलस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम बिशप ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका नाम उन्होंने ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती रखा था। कहते हैं कि प्रोफेसर एडम बिशप इस संगठन की मदद से कट्टरपंथ से आज़ाद कई नई दुनिया की स्थापना करना चाहते थे, जहां मजहब की दीवारें ना हो और उसकी बराबरी का हक शामिल हो। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई।
प्रोफेसर बिशॉप की लिखी एक किताब आज भी इंग्लोस्टार के म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। इस किताब में उन्होंने अपने कामों के बारे में बताया। आखिर खुफिया संगठन इस्लामी की शुरुआत के पीछे इनका मकसद क्या था। तो ये सारी बात इल्यूमिनाती के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कहा जाता है कि प्रोफेसर बिशॉप ने इल्यूमिनाती की शुरुआत अपने कुछ छात्रों के साथ की थी, लेकिन बाद में संगठन से हजारों लोग जुड़ गए। ये माना जाता है कि प्रोफेसर बिशॉप के घर पर ही खुफिया बैठकें हुआ करती थी। हालांकि संगठन बना तो जरूर था, लेकिन इसे खुफिया तरीके से उपयोग में लाने के लिए बहुत सारा इसमें पासवर्ड से लेके बहुत सारा खुफिया तंत्र टाइप का बहुत सारी बातों को जोड़ा गया, ऐसा माना जाता है। हालांकि यह संगठन बना तो था खुफिया तरीके से, लेकिन कुछ ही दिनों में इस स्थानीय सरकार को पता चल गया और उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। साथ ही प्रोफेसर बिशप को भी दूसरे शहरों में भेज दिया गया। और आप जान ही गए कि इसमें जो उसमें तत्कालीन गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उसको सारी बात पता चल गई और इस पर पाबंदी लगा दिया गया था ताकि वो फिर से संगठन को बनाने की कोशिश ना करें। लेकिन माना जाता है कि इसके बावजूद संगठन लगातार सक्रिय रहा और आज भी संगठन सक्रिय है, ऐसा माना जाता है। लेकिन सही और इसमें गलत क्या है ये तो समय बताएगा। लेकिन ये मान के चलना है कि इल्यूमिनाती एक रहस्यमय चीज़ है और आज तक इस पर पर्दा नहीं उठ पाया। और इस पर पर्दा क्यों नहीं उठ पाया? क्या ये काल्पनिक है या रहस्य है? इसको ठीक से अभी तक इस रहस्य को बताया नहीं गया है, जिसके कारण से इल्यूमिनाती के लेके बहुत सारी बातें आते रहती है। अब रही बात इल्यूमिनाती के लेकर कि अभी ये संगठन जिंदा है या संगठन का अंत हो गया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और मिथक का विस्फोट कैसे हुआ, इसकी कहानी से पता चलता है कि आज किस प्रकार की झूठी कहानियाँ फैलती है और उनके प्रबल समर्थकों के मनोविज्ञान के पीछे क्या रहस्य है। तो आप ये कर सकते हैं कि आपको दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष मिशन की कहानी से लेकर इस सच्चाई तक कि क्या हमारी बिल्लियाँ वाकई हमसे प्यार करती है, अवैध मछुआरों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए महाकाव्य खोज और एक छोटी सी टीम जो लंबे समय से दबे हुए द्वितीय विश्व युद्ध के टैंकों को वापस जीवित करती है। सब कुछ मिलेगा आपको। जो नहीं मिलेगा वो है, खैर आप जानते हैं कि किसका संदर्भ है। अब इसमें आनंद आप ले सकते हैं। इस षड्यंत्र के सिद्धांतों को, सभी षड्यंत्र सिद्धांतों को बौना कर देता है। दुनिया के हर दूसरे षड्यंत्र का एक हिस्सा इल्यूमिनाती कथित तौर पर दुनिया के मामलों में नियंत्रित करने वाले अधिपति हैं, जो गुप्त रूप से काम करते हुए कई नई विश्व व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन ये दूरगामी भ्रम 1960 के दशक में एक मजेदार काल्पनिक कहानी से शुरू हुआ था। यह हमें इस बारे में क्या बताता है, हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर विश्वास करने के लिए कितने तैयार हैं, और इल्यूमिनाती मिथक उन झूठी खबरों और कहानियों के बारे में क्या बता सकता है जिनसे हम आज भी प्रभावित होते हैं। और षड्यंत्रों के सिद्धांत को साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई अजीब तस्वीरें, झूठ फर्जी खबरों से कैसे बचें, लोग इतने अविश्वसनीय रूप से भोले क्यों हैं। जब अधिकांश लोग गुप्त समाज के इतिहास को देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो खुद की जर्मनी की में प्रभुत्ता युग के इल्यूमिनाती के आदेश के साथ पाते हैं। यह एक बेवेरियन गुप्त समाज था जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ताकि बुद्धिजीवी निजी तौर पर एक साथ मिलकर दैनिक जीवन को धार्मिक और अभिजात प्रभाव का विरोध कर सके।
इसमें उस समय के कई जाने माने प्रगतिवादी शामिल थे, लेकिन फ्रीमसेन के साथ साथ उन्होंने खुद को रूढ़िवादी और ईसाई आलोचकों द्वारा धीरे धीरे गैरकानूनी पाया, जो समूह का अस्तित्व समाप्त हो गया। यानी 1960 के दशक तक आज हम जिस इल्यूमिनाती के बारे में, अब ध्यान से सुनिएगा बात आ गई है कि यानी 1960 के दशक तक आज हम जिस इल्यूमिनाती के बारे में सुनते हैं, बेबेलियन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। जैसा कि मैंने लेखक प्रसारक डेविड ब्रेमवेल से सीखा और जो उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि एक ऐसे व्यक्ति जिसने मिथक की उत्पत्ति का दस्तावेजीकरण करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, इसके बजाय काउंटर कल्चर, उन्माद, LSD और पूर्वी दर्शन में रुचि का युग समूह के पूरी तरह से निराधार है, आधुनिक अवतार के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। यह सब समर ऑफ लव हिप्पी घटना के बीच कहीं शुरू हुआ था। जब एक छोटा मुद्रित पाठ सामने आया तो प्रिंसिपिया डिस्कॉर्डिया, संक्षेप में यह पुस्तक का एक पैरोडी आस्था डिस्कॉर्डिया के लिए एक पैरोडी पाठ थी, जिससे उत्साही अराजकतावादियों और विचारकों ने अपने पाठकों को अराजकता की देवी एरिस की पूजा करने के लिए कहा था। और डिस्कॉर्डियन आंदोलन अंततः एक सामूहिक था जो सविनय अवज्ञा, व्यवहारिक चुटकुले और धोखाधड़ी का कारण बनना चाहता था। यह लोगों को उन वास्तविकताओं के प्रति जागरूक करने का एक आदर्शवादी साधन है जिनमें वे रहते हैं। डेविड ब्रेमवेल लेखक यही कहते हैं कि डेविड ब्रेमवेल के अनुसार विल्सन और प्रिंसिपिया डिस्कॉर्डिया के लेखकों में से एक कैरी थॉर्ने ने निर्णय लिया कि दुनिया बहुत अधिक सत्तावादी और बहुत अधिक तंग और बहुत अधिक बंद, बहुत अधिक नियंत्रित होती जा रही है। वे समाज की व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे ताकि चीज़ें बदल सके, और ऐसा करने का तरीका गलत सूचना फैलाना था। सभी पोर्टलों के माध्यम से गलत सूचना फैलाना, काउंटर कल्चर के माध्यम से, मुख्य धारा के मीडिया के माध्यमों से, किसी भी माध्यम से उन्होंने तय किया कि शुरुआत में इल्यूमिनाती के बारे में कहानियाँ बताकर ऐसा करेंगे। और उस समय विल्सन पुरुषों की पत्रिका प्लेबॉय के लिए एक काम करते थे। उन्होंने थॉर्नेले के पाठकों के नकली पत्र भेजना शुरू कर दिया, जिसमें इल्यूमिनाती नामक इस गुप्त कुलीन और संगठन के बारे में बात की गई थी। फिर वे और पत्र भेजते थे, उनके द्वारा लिखे गए पत्र को खंडन करते थे। अब ब्रेमवेल कहते हैं कि इसलिए इसके पीछे अवधारणा यह थी कि यदि आप किसी कहानी को पर पर्याप्त विपरीत दृष्टिकोण देते हैं तो सिद्धांत रूप में, आदर्शवादी रूप से बड़ी आबादी इन चीज़ों को देखना शुरू कर देता है और सोचती है एक मिनट रुको। वे खुद से पूछते हैं, क्या मैं इस बात का भरोसा कर सकता हूँ कि जानकारी मुझे कैसे प्राप्त की जाती है? यह लोगों को उन सुझाई गई वास्तविकताओं के प्रति जागरूक करने का एक आदर्शवादी तरीका है जिनमें वे रहते हैं, जो निश्चित रूप से इस तरह से नहीं जुड़ा हुआ जिससे कि उम्मीद कर रहे थे। आप समझिए कि इल्यूमिनाती एक मिथक है और इस पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई है, बहुत सारा फिल्में बनाया गया है, बहुत सारा टेलीविज़न पर शो हो चुका है, कॉमिक्स, वीडियो गेम वगैरह सारा चीज़ पर लिया गया। चूँकि ये वास्तविक है ही नहीं और इसे वास्तविक बनाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन ये सही में वास्तविक नहीं है। जिसमें हमारे समय के कवर अप जैसे कि जॉन एफ कैनेडी को किसने गोली मारी इल्यूमिनाती के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। किताबी इतनी आश्चर्यजनक रूप से सफल हुई कि उन्हें लिवरपूल में एक स्टेज प्ले में बनाया गया, जिसमें ब्रिटिश अभिनेता बिल निधि और जिम ब्रॉडबैंड के करियर की शुरुआत हुई थी। आज यह दुनिया के सबसे व्यापक रूप से प्रचारित षड्यंत्र सिद्धांतों में से एक है। ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक बैट ऑफ कैलेफ ने खुद को द जस्टिफाइड एंसेंट ऑफ म्यू कहा कि जिसका नाम डिस्कॉर्डियन बैंड के नाम पर रखा गया, जो विल्सन की त्रयी इल्यूमिनाती में घुसपैठ करते हैं क्योंकि वे धर्म की आदर्शता विचारधाराओं के प्रेरित थे। 1975 में इल्यूमिनाती रोल प्लेइंग कार्ड गेम सामने आया, जिसमें गुप्त समाजों के अपनी रहस्य दुनिया की पूरी पीढ़ी को छाप दिया गया था। अब बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आप एक जान सकते हैं कि इल्यूमिनाती एक काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। इसे वास्तविक बनाने का भरसक प्रयास किया गया, आप समझ सकते। इसमें कोई संदेह नहीं कि फॉर
सीटीएन और रेडिट जैसी वेबसाइटों पर इल्यूमिनाती अफवाहों को साझा करने और प्रचारित करने की इंटरनेट की प्रवृत्ति ने ही इस विचार को आज प्रसिद्धि दिलाई है। लेकिन सच्चाई है कि यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो षड्यंत्र के सिद्धांतों से भरी हुई है। उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि षड्यंत्र के सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोग 2015 में राजनीतिक वैज्ञानिक ने पाया कि अमेरिका में आम जनता को लगभग आधा हिस्सा कम से कम एक षड्यंत्र के सिद्धांतों को समर्थन करता है। इल्यूमिनाती से लेकर ओबामा वर्थर षड्यंत्र तक या व्यापक रूप से प्रचलित या विश्वास शामिल है कि 9/11 अमेरिकी खुफिया सेवाओं द्वारा किया गया एक गैरकानूनी काम था। लेकिन ये सारी बातें काल्पनिक लगती है। और एलिंगिया रस्किन यूनिवर्सिटी में सामाजिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर वीरेन स्वामी कहते हैं, षड्यंत्र और सिद्धांतकार की कोई एक प्रोफाइल नहीं होती है। लोग इन सिद्धांतों पर क्यों विश्वास करते हैं, इसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है। जरूरी नहीं है कि वे परस्पर अन्यान्य हो। इसलिए स्पष्टीकरण का सबसे सरल रूप यह है कि जो लोग षड्यंत्र और सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं वे किसी प्रकार की मनोविकृति से पीड़ित हैं। मतलब उनको साइकोलॉजिकल की परेशानी है, ये उससे में कोई परेशानी है, इसलिए ये सब सिद्धांतों पर विशेष विश्वास करते हैं। शोधकर्ताओं ने और एक निष्कर्ष निकाला है कि ये सिद्धांत उन घटनाओं को समझने के तर्कसंगत तरीके प्रदान करते हैं जो भ्रमित करने वाली, आत्मसम्मान के लिए खतरा पैदा करने वाली है। स्वामी कहते हैं कि वे आपको एक बहुत ही सरल व्याख्या देते हैं जिन्होंने 2016 में शोध प्रकाशित किया था, जिसमें पाया गया था कि षड्यंत्र सिद्धांतों में विश्वास करने वाले गैर विश्वासियों की तुलना में तनावपूर्ण अनुभवों पीड़ित होने की अधिक संभावनाओं को मनोवैज्ञानिक ने भी पिछले साल पाया कि उच्च स्तर की शिक्षा वाले लोगों के षड्यंत्र सिद्धांतों पर विश्वास करने की संभावना कम होती है। अब बड़ा बदलाव यह है कि राजनेता विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप समर्थन जुटाने के लिए षड्यंत्रों का उपयोग करने का शुरू कर रहे हैं। बेरेन एलिंगिया रस्किन विश्वविद्यालय, ये सब तरह तरह की बातें आ रही है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। और आधुनिक अमेरिका की यह तस्वीर बहुत ही अंधकारमय है, खास तौर पर स्वामी के लिए जिन्होंने खड्गारी सामग्री को बढ़ावा देने के वालों में बदलाव देखा है। विशेष रूप से दक्षिण एशिया और षड्यंत्र के सिद्धांतों सरकार के लिए लोगों को नियंत्रित करने का एक तंत्र रहे हैं। पश्चिम में यह आमतौर पर विपरीत रहा है। वे लोगों को विषय रहे हैं जिनके पास एजेंसी की कमी है, जिनके पास शक्ति की कमी है, या उनकी शक्ति की कमी है जो सरकार को चुनौती देने के लिए षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म देती है। 9/11 9/11 की तरह अगर लोगों के पास शक्ति की कमी है तो षड्यंत्र के सिद्धांत सामाजिक और विरोध के बीज बो सकते हैं, लोगों को सवाल पूछने का मौका दे सकते हैं। अब डेविड वेनवेल कहते हैं कि अगर विल्सन आज जीवित होते तो वे कुछ हद तक खुश होते, कुछ हद तक हैरान। जहां तक 60 के दशक में लोगों को लगा था कि संस्कृति थोड़ी ज़्यादा ही सख्त थी, वर्तमान में ऐसा लगता है चीज़ें ढीले हो गई है, वे खुल रही है। शायद स्थिति जब स्थिरता तब आएगी जब लोग फर्जी खबरों और दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ेंगे। हम ये समझने लगे कि सोशल मीडिया हमें किस तरह के विचारों को खिला रहा है जिन पर हम विश्वास करना चाहते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि इल्यूमिनाती जो है इंटरनेट पर चर्चा हो रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है, लोकप्रिय संस्कृति में संकेतों और मानव जाति की कल्पना की सामान्य उन्मुक्ता क्षमता के बीच आज के सत्य खोजी और तथ्य जांच करता है। इल्यूमिनाती मिथक को हमेशा के लिए खारिज करते हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए कि इल्यूमिनाती के ये कोई वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है और इसे इसी तरह से बनाया गया था और इस पर एक उपन्यास लिखा गया, इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, इस पर बहुत सारे टीवी शो हुआ है, इस पर बहुत सारा कॉमिक्स वीडियो गेम बनाया गया है और इस पर फिल्में भी बनाई गई। तो बहुत सारा करके ये सोशल मीडिया पर आप जान ही रहे हैं कि ये तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करके इल्यूमिनाती के बारे में एक गंभीरता पैदा करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक है कि इल्यूमिनाती है ही नहीं और उसका कोई वास्तविक कहीं से भी उसका कहीं ऐसा नहीं है कि दुनिया में इल्यूमिनाती अभी तक उस संगठन जिंदा है
एक समय था जो इस तरह को देखा गया था, लेकिन ये संगठन बाद में ख़त्म हो गया और इस संगठन इल्यूमिनाटी में अब कोई दम नहीं है और ये काल्पनिक चीज़ है और ये कम से कम 200-250 साल पहले की बात है। उस समय इस तरह का परिस्थिति रहा होगा जो किया गया है, लेकिन आज का संदर्भ में इल्यूमिनाटी का कोई संदर्भ नहीं है। इसलिए आप लोग इल्यूमिनाटी के बारे में अगर कहीं कोई बातें सुनते हैं या कहीं कुछ करते हैं तो इस पर आप विशेष ध्यान ना दें, इसे एक मनोरंजन के रूप में लें और ये कोई खुफिया तंत्र नहीं है या कहीं ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कि जिस पर कोई चर्चा की जानी चाहिए और ये इसमें अब कोई दम नहीं। तो आज आपको इल्यूमिनाटी के बारे में मैंने सारी बात रख दी। अब आपको ये कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रवीण सिंह अब मैं विदा लेता हूँ। फिर आने वाला अगले टॉपिक पर मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा, बातें सुनाऊंगा और फिर एक नया स्टोरी लेकर आऊँगा और अमेजिंग एक फैक्ट होता है वो मैं लेके आऊँगा और आपके सामने जो भी रखूँगा फैक्ट ही बातें रखूँगा। और आज ने आप बहुत धैर्य से आपने इस बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।